देखो, तुम लोगों को लग रहा होगा सबको कि यार बोलना आसान है इस बंदे के लिए, और ये बोल दे रहा है। और लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन तो मुझको हो रखा है, इसको नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है दोस्त। एंजाइटी और डिप्रेशन मुझे भी हुआ था। मुझे इनफैक्ट जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार एंजाइटी और डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है। और काफी बुरे बुरे लेवल्स पे डायग्नोज हुआ है। बात बोल सकता हूँ कि अपने पास्ट और अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना बंद कर दो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पास्ट और फ्यूचर को बिल्कुल छोड़ दो। पास्ट से आप अपनी गलतियां सीखो, और प्रेजेंट पे रहकर फ्यूचर पे बस इतना काम करो कि आप फ्यूचर में सिक्योर हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, और क्या होने वाला है आगे उसके पीछे मत भागो। और जो कुछ हो चुका है भाई, वो हो चुका है। उसका तुम कुछ नहीं कर सकते हो अब, सिवाय इस बात से कि आप रिफ्लेक्ट करिए। आप उस पे ध्यान दीजिए कि आपने क्या गलतियां करी, आप अपनी लाइफ को और कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप बस इतना ही कर सकते हो अपने पास्ट को लेके। तो कृपया करके अपने पास्ट को जाने दीजिए। पास्ट हो चुका है भाई। पास्ट में अब कुछ नहीं रखा है। पास्ट खत्म है। और जहां तक रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर पे कभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। फ्यूचर बस एक इंसान को मालूम है। इंसान को भी नहीं, इनफैक्ट सॉरी माय बैड, इंसान को भी नहीं मालूम है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को मालूम है। जो भी आपके भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, जो भी हैं आपके भगवान, वो सिर्फ उनको मालूम है। तो भाई मत जाओ फ्यूचर में भी, फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो इससे मैंने एक चीज ये पक्के से सीखी कि अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलना है, तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे आपको वर्क अपॉन करना होगा, आप वो ये है कि आपको ये रियलाइज करना है कि आपकी जिंदगी में हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहा, आपका फ्यूचर आपके कंट्रोल में नहीं है। प्रेजेंट में रहो। आज क्या होना है, इस पल में क्या होना है, इस पल में क्या हो रहा है, उसको महसूस करो, उसको जियो। आज में रह के कल से गलतियां सीखो, और आगे उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं उस पर प्रैक्टिस करो। अगर मैं बात करूं अपने लर्निंग से, अपने सफर की कहानी से, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आउटकम मत देखो भाई। आउटकम पे तो बिल्कुल जाओ ही मत। आप ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हो वो यही कर सकते हो कि आप उस पे अपना बेस्ट शॉट दो, अपना बेस्ट कार्य करो। उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आउटकम क्या होने वाला है उस पे मत जाओ, क्योंकि तुम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो चिल रहो, बिल्कुल आराम से रहो। हम लोग बात करते हैं कि अब दिल टूट गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया यार। मतलब जिससे हम प्यार करते थे वो छोड़ के चला गया, इतने वादे करे, इतने सपने दिखाए, वो इंसान छोड़ के चला गया। अरे यार जाने दो ना, क्या हो गया? गया ही तो है, तुम मर थोड़ी ना गए हो। जाने दो। जो इंसान तुम्हारे व्यतीत कोई रिस्पेक्ट नहीं रखता है, उसे जाने दो। इंसान आपकी जिंदगी से चला गया है, आपका दिल तोड़ के, आपको दुख दे के, तो जाने दो भाई। बिल्कुल जाने दो, खुशी खुशी जाने दो। क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है कि हर चीज लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। बस बदलाव ही एक ऐसी चीज है जिसको आप लेके जिंदगी भर साथ में चलते हो। इस बात पे सरेंडर करो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो अभी इमिडिएटली नहीं समझ में आएगा, वो विद टाइम समझ में आता है। वो कुछ सालों में, कुछ महीनों में समझ में आता है कि हाँ, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। आपका जो सुख है, आपके दिमाग में के लिए जो सुख चाहिए, जो आपको अपनी शरीर के लिए जो सुख चाहिए, जो आपको अपनी रूह के लिए सुख चाहिए, वो आप अपने आप को खुद ही दे सकते हो। और अगर कोई इंसान उसको नष्ट कर रहा है, तो उस इंसान को जाने दो। खत्म बात। मुश्किल है, लेकिन होता है। तो हाँ, ये कुछ मेरी लाइफ लर्निंग्स रही हैं पिछले कुछ सालों में। भी कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों पे एफर्ट्स डालेंगे। तो जो 3 मेन चीज़ें जो मैंने आज जिस बारे में आपसे बात करी है वो यही है। पहली,
उस चीज में मत घुसो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, आउटकम पे मत कंसंट्रेट करो, अपने एफर्ट्स पे कंसंट्रेट करो। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसको तुरंत जाने दो, रोको मत। तो इसी बात को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में क्या है। थैंक यू अपने समय के लिए और सुनने के लिए। जुड़े रहिए, कमेंट करिए कि आपको और क्या बातें सुननी है, आप क्या चाहेंगे मैं क्या और कवर करूं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।